बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब आपको सलामत रखे। हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 3 लेके आए हैं और वो है आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला शेप टूल से मुतल्लिक। और शेप टूल जो है वो ये वाला टूल होता है जिस पर मेरा इस वक्त माउस है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हमने सिलेक्शन टूल्स पढ़े थे, पिक टूल वगैरह, उसके नीचे जो है हमारे पास शेप टूल है। तो आज हम इंशाल्लाह शेप टूल पढ़ेंगे। शेप टूल बहुत ही अहम टूल है और इसको सीखना, अगर आप ये आपको शेप टूल समझ आ गया अच्छी तरह से तो इंशाल्लाह ताला आपको आधा कोरल समझ आ गया। बहुत सारे डिजाइन आपके लिए बनाना आसान हो जाएंगे। ये मैंने काफी सारी चीजें, काफी सारे पेजेस लिए हैं और एक ही व्यू में मैंने सब पेजेस को लिया हुआ है। अभी मेरे पास पेज 7 सेलेक्ट है तो मैं पेज 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम देखेंगे कि शेप टूल कहाँ कहाँ काम आता है। कोरल में काफी सारी चीजें होती हैं और उसके अंदर एक सबसे पहले जो है शेप्स होती हैं। जो चीजें हम कोरल के अंदर ला सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फाइल्स हम ले आ सकते हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक शेप्स होती है। शेप्स यहाँ से आप टूल्स के जरिए बनाते हैं हम, और कुछ शेप्स जो हैं यहाँ पे बन सकती हैं और उनको हम बाद में सेव करके बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास इमेज, फोटो या कोई भी ऐसी चीज होती है, मसलन जिसको बिटमैप भी कहते हैं, फोटो इमेज कुछ भी कह सकते हैं आप, और यहाँ पे हम इसको बिटमैप कहते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज होती है टेक्स्ट। हमारे कोरल के अंदर जो चीज होती है लिखा हुआ, यानी कि हरूफ जो होते हैं हमारे पास, इंग्लिश में हो या उर्दू में, किसी भी जुबान में को टेक्स्ट कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास होती है कर्व्ड टेक्स्ट। कर्व यानी कि उनको हमने कर्व किया हुआ होता है। अभी मैंने इसको कर्व नहीं किया। कर्व करने की शॉर्टकट कंट्रोल क्यू होती है, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। कर्व जो है इंशाल्लाह ताला हम आगे तफसील के साथ पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर। तो मैं इसको कर्व कर देता हूँ, ये पहले कर्व नहीं था। ठीक है, उसकी इलामत बताऊंगा कि कब कर्व होता है कब नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी कि पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट इस्तेमाल होता है। कर्व्ड शेप्स यानी कि वो शेप्स जिनको हमने कर्व कर दिया हो। मैं यहाँ पे वो भी ले लेता हूँ। एक और शेप मैं यहाँ से पॉलीगन की ले लेता हूँ, ये पॉलीगन कहलाता है, या फिर यहाँ पे मैं स्टार ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे रख के इन सब को मैं कर्व कर देता हूँ कंट्रोल क्यू से, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे है लाइन या आउटलाइन। आउटलाइन ये जो इसके बाहर होती है, किसी भी शेप की बाहर वाली जो लाइंस होती हैं वो आउटलाइन कहलाती हैं। और लाइन यहाँ से आप लगा सकते हैं इस टूल के जरिए, फ्री हैंड टूल के जरिए कोई भी लाइन लगा सकते हैं। मसलन यहाँ से मैंने एक ये लगा दी, एक मैंने इस तरह से सीधी लगा दी, एक मैं इस तरह से लगा देता हूँ, और कुछ मैं, सॉरी, इस तरह से लाइंस वगैरह ड्रा करके मैं लगा देता हूँ। ठीक है, और आगे जो है, चलें इतनी ही चीजें। ठीक है जी। कोरल ड्रा इन सब में जो, कोरल ड्रा के अंदर जो शेप टूल है, ये वो इन सब में मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। ये जो होती है हमारे पास शेप्स होती हैं, शेप्स के अंदर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं अगर ये ले लूं शेप टूल, तो आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही होगी, डॉट डॉट से नजर आ रहे होंगे इस तरह से। इसको पाथ कहते हैं, इसको पाथ कहते हैं। और ये जो आपको एक वो नजर आ रहा है यहाँ पे, एक मुरब्बा शक्ल का, ये देखें ये चीज, इसको नूड कहते हैं। सही है, NODE, नूड। तो नूड्स के जरिए शेप्स के अंदर हम शेप को तब्दील कर सकते हैं। किसी भी शेप की शक्ल को तब्दील करने के लिए हम नोड्स का इस्तेमाल करके जो है शेप टूल के जरिए हम उसको तब्दील कर सकते हैं। मसलन मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और इसको पकड़ के मैं न्यू ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये जो पाथ है ये देखें ये चेंज हो रहा है, और हमारी जो शेप है वो इस तरह बन जाएगी। सही है, मैं फिर से एक बार अंडू करके आपको दिखा देता हूँ। शेप टूल लिया
और जिसको आपने करना है, जिस नोड को आपने कर्व करना है, जिस कोने को आपने गोल करना है, कर्व करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे, किसी और को किसी एक को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका चारों तरफ से इस तरह से नोड जो है कर्व हो जाएगा, गोल हो जाएगा। सही है। और दूसरा ये है कि जब आप शेप टूल लेते हैं तो शेप टूल की प्रॉपर्टीज, आप किसी भी नोड को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने शो होंगी। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर्व कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, ये देखें, ये रेड वाला नोड है, रेड वाला हमारा बॉक्स है, उसकी हम इस तरह से शेप तब्दील कर सकते हैं। अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो किसी एक को यूं करके आप कर सकते हैं। और इसको जो है, इसके अंदर शेप टूल का किरदार जो इलिप्स है, गोल वाला, हम यहाँ से लेते हैं। उसके जरिए आप इसको, ये देखें, इस तरह से कट कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। ठीक है, पाई बना सकते हैं इलिप्स को। ये देखें, इस तरह से कर सकते हैं कर्व। ये देखें, बिल्कुल। और अगर आप इसको अंदर की तरफ से पकड़ के यूं करके वो करेंगे तो उसकी जो है वो बरकरार रहेगी, यानी कि उसका इलिप्स होना बरकरार रहेगा। ये देखें, आप जितना भी इसको कट कर देंगे, इसका अंदर का कलर वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको फिर से फिल कर देता हूँ मुकम्मल। सॉरी। ठीक है, ये देखें। और अगर आप बाहर की तरफ से कट करेंगे तो उसका अंदर का कलर खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ आउटलाइन बच जाएगी और वो लाइन बनी रहेगी सिर्फ। ठीक है, ये देखें, ये शेप्स के अंदर, इसके अंदर किरदार है। इस शेप के अंदर ये पॉलीगन शेप कहलाती है, यहाँ से हम इसको लेते हैं। ये स्टार के ऊपर यहाँ पे पॉलीगन टूल है, उसके जरिए से। तो इसके अंदर इसका किरदार मुख्तलिफ है। अगर हम किसी भी नोड को पकड़ के यूं मूव करेंगे तो बाकी सारे नोड्स भी उसके साथ मूव होंगे। ठीक है, ये देखें। और आप इसको इस तरह से स्टार बना सकते हैं, कुछ भी बना दें आप यूं करके। इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखें, कुछ इस तरह से आप इसके साथ खेल सकते हैं। सही है। आप स्टार भी बना सकते हैं, बाहर की तरफ ले जाना चाहें तो बाहर भी ले जा सकते हैं। इस तरह से कोई भी शेप आप बना सकते हैं। अगर आप कंट्रोल पकड़े रखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही, ये देखें, शेप के अंदर वो। ठीक है जी, अंडू कर रहा हूं मैं। ये ले, सही है। ये है इसका शेप के अंदर किरदार। आगे है जी बिट मैप, यानी कि किसी तस्वीर के अंदर शेप टूल का किरदार है। शेप टूल किसी तस्वीर को क्रॉप यानी कट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन मैं यहाँ से इस तस्वीर को यूं क्रॉप करना चाहूँ तो यूं करके कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। वही क्रॉप आप यहाँ से ये क्रॉप वाला टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके जरिए क्रॉप करेंगे तो दोबारा अगर आप उसको वापस लाना चाहेंगे उस हिस्से को तो वापस नहीं ला सकेंगे। मसलन मैंने यहाँ पे अगर शेप टूल के जरिए यूं क्रॉप कर दूं, ये खत्म हो गई तस्वीर, हमारे पास इतनी तस्वीर बच गई है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी तस्वीर को दोबारा से, ये देखें, अगर मैं इसी तस्वीर को दोबारा से लाना चाहूँ तो मैं यूं पकड़ के इसको सिलेक्ट करके इसके जो हमने किया था कोने, उसको ऊपर ले जाके उस तस्वीर को दोबारा ला सकते हैं। ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्रॉप कर लेते हैं, मसलन यहाँ से जाके मैं इस हिस्से को क्रॉप कर लेता हूँ, मेरे पास सिर्फ यही हिस्सा बाकी रह जाएगा। अगर मैं अब दोबारा इसको वापस लाना चाहूँ तो वो नहीं आएगा। मसलन मैं यहाँ से नोट पकड़ के इधर ले जाता हूँ या इस नोट को इधर ले जाता हूँ तो उसके अंदर जो हमारा हिस्सा था वो कट गया है, अब वो दोबारा नहीं आने वाला। सही है। जबकि शेप टूल के जरिए अगर आप किसी नोट को यूं पकड़ के, ये देखें, खत्म भी कर देते हैं किसी हिस्से को, अगर आप दोबारा लाना चाहें तो आप इस तरह से इसको दोबारा ला सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जिस नोड को पकड़ के जिस तरफ भी ले जाएंगे उसी तरफ से उसका हिस्सा जाहिर हो जाएगा जो उसमें छुपा हुआ होता है। ये देखें, सही है जी। ये है तस्वीर के अंदर उसका किरदार। आगे है जी हमारे पास टेक्स्ट, यानी कि लिखे हुए हरूफ, उसके अंदर इसका किरदार मुख्तलिफ है।
उसके अंदर एक तो ये है कि आप इन हरूफ के दरमियान में ये जो स्पेस है, जो फासला है, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अगर आप शिफ्ट पकड़ के, शिफ्ट प्रेस करके अपने उससे कीबोर्ड से यूं करेंगे, तो दो अल्फाज के दरमियान जो ये फासला है वो कम या ज्यादा होगा। ये देखें मैंने शिफ्ट पकड़ा हुआ है, ये देखें। सही है। अगर आप शिफ्ट के बगैर करेंगे तो हरूफ के दरमियान जितना फासला है वो कम या ज्यादा हो जाएगा, एक करेक्टर के दरमियान जो फासला है। सही है। और अगर आप इसको इस तरह से, मसलन मैं जरा टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से मैंने इंटर प्रेस करके दोबारा से नीचे लिख दिया, यूट्यूब लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है। अब जो है ये दो लाइंस में हमारे पास जो मौजूद है, इसके दरमियान, दो लाइनों के दरमियान जो फासला है आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सही है। ये देखिए दो लाइंस के दरमियान जो फासला है, हम इस वाले ऑप्शन के जरिए शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन के जरिए कम या ज्यादा कर सकते हैं। मजीद टेक्स्ट के हवाले से इंशाल्लाह हम टेक्स्ट की क्लास में तफसील के साथ बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपने कभी किसी और से, किसी और यूट्यूब चैनल से या किसी और जगह से नहीं सीखी होंगी इंशाल्लाह ताला, टेक्स्ट टूल के हवाले से। ठीक है। ये है टेक्स्ट के में उसका किरदार। और दूसरा ये है, टेक्स्ट के अंदर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये देखें मूव कर सकते हैं। ये नीचे नीचे नोड बने हुए हैं, हर एक टेक्स्ट का नीचे ये छोटा सा नोड बना हुआ है। ये देखें आप इस नोड को पकड़ करके ये देखें, शेप टूल लें, उस वाले नोड को सिलेक्ट कर लें, पकड़ लें, और उसके बाद आप उसको जहां भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखें आप उसको सिलेक्ट करके जहां भी ले जाना चाहें किसी एक को ले जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप यहां से भी उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप जिस तरफ भी करना चाहें, आप किसी एक को सिलेक्ट करके उसको यहाँ इटैलिक भी कर सकते हैं, यहाँ उसके अंडर लाइन भी उसकी लगा सकते हैं। नीचे अगर आप लाइन लगाना चाहें, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, मतलब मैं दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यू टी को, तो उसके नीचे मैं लाइन लगा देता हूँ। या उसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ से, वो पहले से ही बोल्ड है, उसको खत्म करना चाहूँ तो यहाँ से बोल्ड खत्म कर सकता हूँ। किसी भी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से उसका साइज बढ़ाना चाहूँ, कम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये देखें। और उसके साथ साथ मैं इन दोनों को अगर सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ यहाँ से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ, यहाँ से नंबर वगैरह बढ़ा के कम करके। और यहाँ से अगर मैं उसको रोटेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये देखें। और आगे हमारे पास मैं इसी में ले जाता हूँ कर्व्ड टेक्स्ट। ठीक है। कर्व्ड टेक्स्ट के अंदर इसका क्या किरदार है, ये मैंने इसको कर्व कर दिया था, पहले ये कर्व नहीं था। मसलन सॉरी, अगर हमारे पास जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैंने लिख दिया है हसन ऑनलाइन, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से नजर आए। इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये देखें अभी इस तरह से हमारे पास एक एक नोड नीचे शो हो रहा है इसके, ये देखें छोटा छोटा नोड, हर एक टेक्स्ट के नीचे, हर एक लफ्ज हर्फ के नीचे नीचे एक नोड शो हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से, अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे हमारा खुद ब खुद टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा और लिखने वाले मोड में हम आ जाएंगे, हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकेंगे। ठीक है। ये देखें अगर हम अभी यहाँ पे यानी कि पिक टूल के जरिए सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते। ठीक है। ये देखें मैंने कुछ टाइप टाइप किया तो कुछ और आ गया। सही है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करने के बाद लिखेंगे तो लिख सकेंगे। ये होता है टेक्स्ट। आगे है कर्व्ड टेक्स्ट, यानी कि उसको हमने कर्व कर दिया है इस टेक्स्ट को, तो वो ये है। ठीक है। इसमें फर्क देख लें, यहाँ पे कितने आपको नोट नजर आ रहे हैं और इसमें कितने नोट नजर आ रहे हैं। ये कर्व्ड है। सही है। तो इसके अंदर हमारे पास, अब हम किसी भी कर्व करने के बाद हम शेप टूल लेके कर्व्ड टेक्स्ट का कोई भी हिस्सा बढ़ा या घटा सकते हैं, उसको कोई भी शेप उसकी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए किसी भी नोड को आप पकड़ेंगे
और जिस तरफ को मूव करेंगे वो उस तरफ को मूव होगा। ठीक है, आप लोगों के अंदर इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ये चीज। ठीक है, ये देखिए, सही है जी। ये देखिए, आप यहाँ पे नोट और भी बना सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। सही है, ये है करो। और नीचे है जी हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर हम शेप टूल के जरिए इस पैराग्राफ को घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी उसके अंदर जो फॉन्ट है उसका साइज घटे बढ़ेगा नहीं, बल्कि जो हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो एरिया है, जो हमने पैराग्राफ या बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स का साइज घटेगा या बढ़ेगा। आप इसके अंदर ये कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट के आगे है जी हमारे पास कर्व्ड टेक्स्ट, कर्व्ड शेप्स, सॉरी। सही है, मैं इनका साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, आप आउटलाइन का, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। सही है, इसका मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ये काम आप लोगों के अभी करने के नहीं है, चल आगे जाके करेंगे इसको अच्छी तरह से। ये जो है इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, इसके अंदर भी कलर फिल कर देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। अब ये जो है हमारे पास अभी शेप्स हैं, हमने इसको कर्व नहीं किया। अगर हम इस पे शेप टूल अप्लाई, बल्कि सॉरी, हमने कर्व कर दिया इसको, अब हम इसको शेप टूल के जरिए कुछ इस तरह से इसके साथ खेल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको, इसकी आउटलाइन यहाँ से खत्म होती है, कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए मैंने यहाँ से इसकी खत्म कर दी, और बस अंडा नुमा बन के आ गया। सही है, शेप के अंदर। और ये है हमारे पास जो बॉक्स हमने बनाया था यहाँ से, उसकी शेप, उसको जो है हम यहाँ से कोई भी नोड अगर आप पकड़े, ये देखें हम, हमारे पास जो दूसरी शेप्स थी, ये देखें, ये वाली हमारे पास शेप थी, ये कर्वड नहीं थी, ये कर्वड नहीं थी, ये शेप थी। तो इसको हम जो है अगर नोड को पकड़ेंगे तो वो साथ उसके कॉर्नर राउंड होंगे। ठीक है, वो कर्व बनेगा, यानी कि उसके जो कॉर्नर है सिर्फ वही कर्व बनेंगे, उसका पाथ जो है वो होगा। लेकिन अगर हम कर्वेड शेप के ऊपर काम करें, कर्वेड शेप यानी मैं इसको कंट्रोल क्यू, कर्व होता है कंट्रोल क्यू के जरिए, इसकी शॉर्टकट है। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे कंट्रोल क्यू, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास शेप हो तो, मतलब मेरे पास ये शेप है, शेप है, और इसके अंदर मैंने कोई कलर फिल कर दिया। अब जैसे मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अब कर्व हो गई। ठीक है, आपको फर्क मैंने बता दिया है। अब इसके कारण देखें इस तरह से, इसके रूट जो है इस तरह से, हम इसको जिस तरफ चाहें हम ये ज्यादा कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे पाथ के ऊपर, एक और नोड बन जाएगा। इस तरह से हम मुख्तलिफ शेप्स जो है उसके जरिए बना सकते हैं। आप जितने भी चाहें इसके अंदर नोड ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके भी नोड ऐड कर सकते हैं। जिस भी पाथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड नोड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ नोड ऐड। अगर सब कुछ सिलेक्ट करेंगे यूं करके और ऐड नोड करेंगे तो ढेर सारे नोड उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड नोड का ऑप्शन है। ये हमारे पास कर्वेड शेप है, वो आपने देखी थी। ये देखिए, इसमें अब किसी एक को सिलेक्ट करने हैं तो बाकी सात उसके मूव नहीं हो रहे, किसी एक को सिलेक्ट करने से। ठीक है, उसके अंदर हमने पॉलीगन के अंदर देखा था, किसी एक को सिलेक्ट करने से सारे मूव होते थे साथ, उसमें सब सिलेक्ट हो जाते थे। तो यहाँ वो वाला नहीं है। यहाँ पे है जी लाइन और आउटलाइन। कोरल के अंदर एक और चीज जो इस्तेमाल होती है वो लाइन या आउटलाइन। आउटलाइन आप ये अभी कर्व नहीं है, मैं इसको कर्व कर देता हूँ, कर्व किया, इसका कर्व कर देता हूँ, और अब जो है ये वही चीज है आउटलाइन। यहाँ पे आप इसको देखिए इस शेप के ऊपर। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी लाइन का साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, ये जो है हमारे पास नोड्स हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास नोड्स हैं, और एक दो तीन, ये जितने भी जहां जहां भी मैंने माउस छोड़ा था,
जहां जहां से मूव हो रहा है तो वहां पे मूव नजर आएंगे आपको। अब जो है हम नोड से मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, यानी कि जब आप अगर सिलेक्ट करेंगे शेप टूल के जरिए तो वो रेक्टेंगल के जरिए यानी इस शेप में बन के आए, जो मुरब्बा है मुस्ततील शक्ल का होता है, ये जो बन रहा है बॉक्स सा, वो इस शेप के अंदर बन के है जिसके जरिए आप सिलेक्ट करेंगे। या फिर आप यहाँ से फ्री हैंड ले सकते हैं, जैसे कि आपने फ्री हैंड टूल के अंदर देखा था, आप यूं करके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस नोड को चाहेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये दो नोड जो है सिलेक्ट। सही है। तो शेप टूल के जरिए आप सबसे पहले तो फ्री हैंड और रेक्टेंगुलर है। आगे है ऐड नोड, में आपको बता दिया है कि जिस पाथ पे आप क्लिक करेंगे या जिस नोड पे आप क्लिक करेंगे, ये मैं इस नोड पे क्लिक करके ऐड नोड करता हूँ, तो यहाँ पे उस नोड के साथ एक और नोड ऐड हो जाता है। या फिर आप पाथ पे क्लिक करते हैं अगर शेप टूल लेके, ये देखें मैंने पाथ पे क्लिक किया, ये देखें पाथ आपको नजर आ रहा होगा। पाथ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड नोड पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक और नोड हमें मिल जाता है, ये देखें। ठीक है। और अगर हम यही नोड डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं, इसमें इसको मैं खत्म कर देता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे एक नोड बन जाता है। डबल क्लिक करने से नोड डिलीट हो जाता है। मिस्टर मैं यहाँ इसको डिलीट करना चाहूँ, डबल क्लिक किया और डिलीट हो गया, वो वाला पाथ भी खत्म हो गया, तो उसका नोड भी नहीं। ठीक है। आगे यहाँ से डिलीट नोड है, मतलब मैंने यहाँ पे नोड बनाया था, यहाँ से ऐड किया, सॉरी यहाँ से मैंने एक नोड ऐड कर दी है और यहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर। आगे है जी हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नोड्स को मिलाने का। मसलन मेरे पास ये दो नोड है, ये अलग अलग है। ठीक है, एक नोड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब मैं इनको आपस में मिलाना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि अब आप इसके अंदर कलर फिल कर सकेंगे। ये देखिए, सही है। कलर फिल करने के लिए शेप का हर तरफ से बंद होना जरूरी है, ये याद रखें। यानी कि जो आप शेप, उसकी जो आउटलाइन है, बाहर वाला जो एरिया है, ये जो काला ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये हर तरफ से बंद हो। सही है, सब नोड्स आपस में मिले हुए। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे किया, अब मैं अगर इसके अंदर कलर फिल करता हूँ, ये देखें कलर कलर पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर कलर नहीं आता। ठीक है, मैं अब यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ज्वाइंट कर देता हूँ। अब मैं ये देखें इसके अंदर कलर फिल हो गया। सही है। और यहाँ से आप इन नोट्स को अलग कर सकते हैं, यानी कि जिनको आप मिलाया है, ज्वाइंट किया है, उनको आप तोड़ सकते हैं। ये देखिए अब अलग अलग हो गए हैं। मैं किसी एक को पकड़ के यूं मूव कर सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ, अब इसके अंदर कलर भी फिल नहीं। ठीक है, ये हो गया ज्वाइंट मोड्स, नोड्स और ब्रेक। आगे है हमारे पास ये वाला ऑप्शन। ये तब होता है जब हमने किसी को कर्व किया हो, गोलाई के अंदर किसी पाथ को, कोई पाथ हमारा कर्व है, यानी किस तरह से गोल के अंदर। ये देखें अगर पहले था हमारे पास ये सीधा बिल्कुल, मैं फिर से शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये एक लाइन है। लाइन और कर्व, लाइन और कर्व में फर्क ये है, कर्व गोलाई में होता है, गोल हो जाता है, और लाइन जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये लाइन है, बिल्कुल सीधी है। मैं इसको ये देखें यहाँ से अगर मूव करता हूँ तो पूरी की पूरी लाइन मेरे से उसके साथ मूव हो जाती है, देखिए इस तरह से मूव होती है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको दोबारा से मूव करना चाहता हूँ, ये देखिए ये पाथ जो है पूरा हमारे साथ move हो रहा है। हम चाहते हैं ये नोड जो है ना हिले, बल्कि ये पाथ कर्व हो जाए, पाथ गुलाई के अंदर आ जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एक बार और यहाँ से जाके मैंने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, तो ये अब कर्व हो गया। अब मैं अगर इसको पकड़ के मूव करूंगा तो इस तरह से हमारे साथ यूं इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप जिस तरफ से इसको ले जाना चाहें। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको छोटे छोटे एरोज यहाँ पे मिल जाएंगे, एरो, आप इनके जरिए भी शेप को तब्दील कर सकते हैं, किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कर वो अपनी जगह पे रहेगा नोट, और ये जो शेप है हमारी वो उसके साथ साथ चेंज होती रहेगी। मैं आपको यही चीज जरा तफसील के साथ यहाँ पे समझा देता हूँ। ये हमारे पास आउटलाइन थी, मैंने इस पे क्लिक करके, ये लाइन है, इसको कर्व कर दिया। अब मैं अगर इसको ये देखें यूं करके एक शेप जो है बना सकता हूँ, डिजाइन जो है क्रिएट कर सकता हूँ इसको नजरिए से। ये देखिए, ठीक है इस तरह से। सही है जी।
यूं करके आप एरोज को पकड़ करके या फिर आप उस लाइन को पकड़ करके भी ये देखें किसी जगह मूव करा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप दोबारा से इसको, मैं इस पे क्लिक करूंगा एक बार, इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप ये वाला ऑप्शन के जरिए आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अब बिल्कुल सीधी लाइन हो गई, उसका कर्व नहीं है, कोई मोड़ वगैरह नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। आगे है जी हमारे पास, मैं अगर इसको एक बार कर्व कर देता हूँ, कर्व करने के बाद यहाँ पे मैं एक नोड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आप कर्व पाथ के ऊपर यानी कर्व वाले पाथ के ऊपर नोड ऐड करेंगे तो वो नोड भी कर्व वाला होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक नोड ऐड किया है। अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो दोनों तरफ से मूव होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक तरफ से मूव हो यानी कि ये देखें, तो फिर आप इस ऑप्शन को, यानी अभी ये देखिए, ये वाला ऑप्शन आप अगर इस पे क्लिक करते हैं कब नोड, यानी कि ये जो नोड है इस तरफ से, एक तरफ से जिस तरफ से आप उसको ले जाना चाहेंगे कर्व करेंगे उस तरफ से कर्व होगा, दूसरी तरफ जो है वो उससे वैसे ही खड़ी रहेगी दूसरी तरफ। ये देखिए, अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वो मूव होगी। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करते, यानी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते कब नोड का, तो फिर आप अगर ये देखें एक तरफ को मूव करते हैं तो दूसरी तरफ को भी खुद ब खुद कर्व हो जाता है। ठीक है, आगे है हमारे पास, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो है हमारे पास अगला ऑप्शन है ये वाला, ये है स्मूथ नोड। यानी कि स्मूथ नोड के जरिए अगर आप एक हिस्से को करते हैं दूसरा भी बिल्कुल उसी के अंदर स्मूथ स्मूथ जो है मूव होगा। ये देखिए, बड़ा छोटा नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, लेकिन वर्टिकली वो जो है मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, इस तरह से ये वाला हिस्सा जो है। और अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो दोनों तरफ बराबर बराबर आप जिस तरफ से देखें, साइज छोटा बड़ा करेंगे, वर्टिकली करेंगे, जिस तरह भी दोनों तरफ बराबर बराबर मूव करेंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से इन सबको डिलीट करके एक और बॉक्स बना दूं।